नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अक्सर इसके भारी भरकम तकनीकी शब्द सुनकर कंफ्यूजन होता है ना? तो आज इस पूरी जटिल दुनिया को डिकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल उठता है, क्या मशीनें सच में इंसानों की तरह सोच और सीख सकती हैं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की पर्सनलाइज्ड वीडियो फीड्स को देखें तो जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। मशीनें आज सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं कर रहीं, बल्कि इंसानी पसंद को गहराई से समझकर बिल्कुल सटीक कंटेंट दिखा रही हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मशीनें अब हमें समझने लगी हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एआई के 5 अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले इसके कोर पार्ट्स, फिर मशीनों के देखने सुनने की ताकत, रोबोटिक्स यानी इसका फिजिकल रूप, अलग-अलग इंडस्ट्रीज में इसका असर और आखिर में इसकी सबसे बड़ी ताकत सेल्फ लर्निंग को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले एआई के बुनियादी और अहम हिस्सों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में गोता लगाते हैं। मशीन लर्निंग का सीधा सा मतलब है मशीनों को डेटा के जरिए सिखाना ताकि वो खुद फैसले ले सकें। वीडियो प्लेटफॉर्म्स का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर पिछले कुछ दिनों में मोटिवेशनल वीडियोस ज़्यादा देखे गए हैं तो एल्गोरिदम उस पैटर्न को पकड़ लेता है। ये एक डिजिटल दिमाग की तरह काम करता है और आगे भी खुद ब खुद वैसी ही वीडियो सजेस्ट करने लगता है। यही मशीन लर्निंग का कमाल है, जो पसंद को समझकर भविष्य के लिए बिल्कुल सटीक चीज़ें दिखाता है। अब मशीन लर्निंग का ही एक बेहद एडवांस लेवल है डीप लर्निंग। इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। डीप लर्निंग में बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंसानी दिमाग की पूरी तरह से नकल करता है। जब डेटा बहुत ज़्यादा और बहुत उलझा हुआ होता है, तब डीप लर्निंग इन न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए उन बारीक पैटर्न्स को भी निकाल लेती है जो नॉर्मल मशीन लर्निंग की बस की बात नहीं। और इसी डीप लर्निंग की बदौलत आज मशीनें वो काम कर रही हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें। सड़क पर चलते हुए रास्ते की हर एक चीज को समझना और मिली सेकेंड्स में सही फैसले लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। या फिर मेडिकल फील्ड को ही देख लें, जहां एक्सरे या एमआरआई इमेजेस से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान आज इंसानों से भी कई ज्यादा सटीकता के साथ हो रही है, वो भी घंटों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मशीनों की सेंसेस यानी उनके देखने और सुनने की ताकत के बारे में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे शॉर्ट में एनएलपी कहते हैं, एआई का वो हिस्सा है जो मशीनों को इंसानी भाषा समझने, उसका मतलब निकालने और जवाब देने के काबिल बनाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एआई का सुनने और बोलने का सिस्टम है। इसी की वजह से आज इंसान और कंप्यूटर बिना किसी परेशानी के आपस में बात कर पाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। जब फोन पर बोला जाता है कि हे गूगल, आज का मौसम कैसा है, तो गूगल तुरंत बात को समझता है और जवाब दे देता है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जब कस्टमर सर्विस चैटबॉट से पूछा जाता है कि ऑर्डर कहां तक पहुंचा, तो वो तुरंत ट्रैक करके स्टेटस बता देता है। ये सब मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ एनएलपी की वजह से। सुनने और बोलने के बाद अब बात देखने की। कंप्यूटर विजन का मतलब है मशीनों को आंखें देना, यानी मशीनें अब सिर्फ टेक्स्ट या नंबर नहीं पढ़ती, बल्कि वो तस्वीरों और वीडियोस को देखकर तुरंत समझ सकती हैं कि उनके सामने आखिर चल क्या रहा है। इसके कमाल के उदाहरण हमारे आसपास ही है। आजकल के स्मार्टफोन कैमरे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अगर फूल की फोटो खींची जा रही हो तो कैमरा अपने आप समझ जाता है कि ये फूल है और सेटिंग्स तुरंत एडजस्ट कर लेता है। सिक्योरिटी कैमरे जो भीड़ में चेहरों को पहचान लेते हैं, या फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन को पढ़कर सही तरीके से नेविगेट करती हैं, ये सब कंप्यूटर विजन का ही जादू है। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया में आते हैं। बात करते हैं रोबोटिक्स की, यानी एआई के भौतिक रूप की। रोबोटिक्स दरअसल एआई का वो हिस्सा है जो आम फिजिकल मशीनों को स्मार्ट वर्कर्स में बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मशीनें और रोबोट्स बहुत ही मुश्किल और मेहनत वाले काम बिना किसी इंसान की दखलंदाजी के बिल्कुल अपने आप कर सकते हैं। अगर इसे करीब से समझना हो तो अमेज़न के बड़े-बड़े वेयरहाउस को देखा जा सकता है। वहां रोबोट्स बिल्कुल तेजी और सटीकता के साथ ऑटोमेटिक तरीके से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसे सही जगह रखते हैं और पैक भी करते हैं। एआई ने मेहनत वाले इन कामों को पूरी तरह से स्मार्ट बना दिया है। अब सबसे दिलचस्प पहलू पर आते हैं। ये सारी तकनीकें असल में हमारी दुनिया को कैसे बदल रही हैं?
आइए देखते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई की क्रांति। सच कहें तो एआई आज हर जगह है और हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना रहा है। हेल्थ केयर में ये एक क्रांति लेकर आया है। जहां पहले डॉक्टर्स को बीमारी का पता लगाने में घंटों लगते थे, वहां एआई आज कैंसर या हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को मिनटों में डिटेक्ट कर लेता है। फिनेंस सेक्टर को देखें तो बैंक इसका इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन में कर रहे हैं। कोई गलत ट्रांजैक्शन हुआ नहीं कि तुरंत अलर्ट आ जाता है। साथ ही ये स्टॉक मार्केट को एनालाइज करके मुनाफा कमाने में मदद करता है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स और सेंसर्स फसलों की निगरानी कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि कब पानी देना है या कब खाद डालनी है ताकि फसल अच्छी हो। और डिफेंस सेक्टर में ऑटोनॉमस ड्रोन्स बिना इंसानी मदद के खतरनाक मिशन पूरे कर रहे हैं, जिससे सैनिकों की जान बच रही है और देश की सुरक्षा बढ़ रही है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एजुकेशन फील्ड में भी एआई एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। BYJUS या कोर्सेरा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स की ताकत और कमजोरी को समझकर उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे रहे हैं। अगर मैथ्स में किसी को परेशानी है तो सिस्टम खुद ही आसान ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता है। और स्पेस साइंस में तो एआई सैटेलाइट से मिलने वाले भारी भरकम डेटा को एनालाइज कर रहा है ताकि ब्रह्मांड के नए रहस्य सुलझाए जा सकें। अब हम पहुंच गए हैं एआई की सबसे बड़ी और अहम खासियत पर, सेल्फ लर्निंग, यानी खुद ब खुद सीखने की ताकत। इस सेल्फ लर्निंग लूप को समझना बहुत आसान है। एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट का ही उदाहरण लेते हैं। शुरुआत में जब उसे ट्रेन किया जाता है तो वो सिर्फ कुछ गिने चुने बेसिक सवालों के जवाब दे पाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान उससे बात करते हैं, वो नए डेटा को इकट्ठा करता है। हर एक नई बातचीत उस सिस्टम के लिए एक ट्रेनिंग सेशन की तरह होती है। इसी लगातार मिलने वाले डेटा से वो अपनी गलतियों को सुधारता है और अगली बातचीत के लिए खुद को और भी ज्यादा स्मार्ट बना लेता है। और इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने सबसे कम स्मार्ट स्तर पर है। जरा सोचकर देखिए, ये सिस्टम लगातार डेटा से सीख रहा है और हर गुजरते दिन के साथ सिर्फ और सिर्फ बेहतर ही हो रहा है। इसके सीखने की कोई सीमा नहीं है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि ये अनंत क्षमता भविष्य में हमें किन नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? इसी सवाल के साथ आज का यह एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।